बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में सहरी की खुसूसी नशरियात के साथ रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन और 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। और आज एक और ख़ूबसूरत सहरी और बिल्कुल हम रोज़ा की तैयारी कर रहे हैं और ये स्टूडियो का हिस्सा मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहूँगा। हस्ब साबिक़ प्रोग्राम का हिस्सा जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ लाए हैं, खुश आमदीद कहूँगा, जो कि खलीफा मजाज हैं आस्ताना आलिया बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन व सामईन, सहरी की खूबसूरत ट्रांसमिशन और ख़ूबसूरत और पुरनूर लम्हात में हमारे स्टूडियो का हिस्सा एक बड़े मुमताज़ मेहमान आज यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। जनाब मलक शाहिद इमरान साहिब, जो कि ज़िली सदर हैं बाबा बज़्म फैज़ान फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। मलक प्रॉपर्टी डीलर से उनका ताल्लुक़ है। मैं उन्हें भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहूँगा सहरी की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और आज इस प्रोग्राम में एक खूबसूरत अंदाज़ के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं और नाज़रीन व सामईन उनके साथ तशरीफ़ फरमा बड़ी मुमताज़ शख्सियत है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और कई टेलीविज़न पे पढ़ने का, चैनल्स पे पढ़ने का एजाज़ हासिल है। मंडी बहाउद्दीन की वो मारूफ़ शख्सियत, मारूफ़ सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद वसीम कादरी साहब अवार्ड याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा हैं। आप तशरीफ़ लाए, मैं खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए और सहरी की इस खूबसूरत और पुरनूर लम्हात में, सहरी की ट्रांसमिशन में आप सब अहबाब को मैं अगेन खुश आमदीद कहूँगा। मैं चाहूँगा एक खूबसूरत कलाम से आगाज़ करते हैं। जनाब मोहम्मद वसीम कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है, खूबसूरत कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मदीने अल्लाह। वाला ही बुलवा रहा है, क्या कहने, क्या कहने। मेरा सुभान अल्लाह, दिल सुभान अल्लाह। मुझसे पहले जा रहा है।
नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है। क्या बात, ज़माना उनका सदका खा रहा है। और ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। मदीने से बुलावा रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनवारे सरमदी के ख़ज़ीने में ले चलो, अनवारे सरमदी के ख़ज़ीने में ले चलो, अमवाजे दिल के बहते सफ़ीने में ले चलो। और बीमारे इश्क़ सरवरे कौनैन है रियाज, बीमारे इश्क़ सरवरे कौनैन है रियाज। उंगली पकड़ के इसको मदीने में ले चलो, उंगली पकड़ के इसको मदीने में ले चलो। और खांदा प्याई जिथों जहान सारा। वसीम भाई, बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा, दिल राज़ी हो गया, रूह में ताज़गी आ गई। इंतहाई खूबसूरत और ऐसन अंदाज में मदीना पाक की हाज़री के हवाला से आपने खूबसूरत कलाम पेश किया। खांदा प्याई जिथों जहान सारा, आओ उस खजीने दी गल करिए। खांदा प्याई जिथों जहान सारा, आओ उस खजीने दी गल करिए। जिदी वद खुशबू वे इतना तो उस पाक पसीने दी गल करिए। ते सागर चिश्ती छड़ दे होर गल्लां, आजा शहर मदीने दी गल करिए। सागर चिश्ती छड़ दे होर गल्लां, आजा शहर मदीने दी गल करिए। वसीम कादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा। वसीम भाई, कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह, हर साल की तरह इस साल तो पिछले साल से भी आला प्रोग्राम और इंतज़ामात हैं। अल्लाह पाक 94 और FM 101 की जो जितनी भी इंतज़ामिया टीम है, अल्लाह पाक इनको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत और तौफ़ीक दे। और हर साल ये इसी तरह माह रमज़ान में, और क्योंकि कोई मौका ऐसा नहीं है जिस पे ये महफ़िल मिलाद, माह रमज़ान, कोई भी मौका हो, ये इस तरह के इवेंट्स करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह दिल से दुआ करूँ कि अल्लाह पाक इनको दिन बर दिन तरक्की और तरक्की और तरक्की अता फरमाए। जी माशाल्लाह, आमीन। जी नाज़रीन सामीन, सहरी का खूबसूरत माहौल है और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन का स्टूडियो 94 न्यूज़ के स्टूडियो से आप समात कर रहे हैं प्रोग्राम को। और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन की फ्रिक्वेंसी पे आप इसे सुन रहे हैं। तो ये ख़ुसूसी तावन है एफएल डेवलपर मंडी बहाउद्दीन का, और यकीनन सहरी का खूबसूरत माहौल है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सहरी का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है। और हम बात कर रहे थे शिर्क के हवाले से और तौबा के हवाले से कि जब बंदा कोई गुनाह करता है, और वैसे भी ये अशरा मुबारक जो है ये मग़फ़रत का अशरा है, तौबा का अशरा है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें तौबा करनी चाहिए। तौबा पे बात हो रही थी, हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है। हकीम साहब, बात हम कर रहे थे पिछले प्रोग्रामों में तौबा और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने पे, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ रेडियो 107 और 94 न्यूज़ चैनल, और मशकूर हूँ एफएल बिल्डर्स का
कि जो हमें हर बार ये सहूलत मुहैया करते हैं। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ज़ेर बहस मौजू हमारा चल रहा था, उसने इंतखाब था शिरक। तो शिरक फिल ज़ात, शिरक फिल सिफ़ात और शिरक फिल खुब मुहिब, जी जी इन तमाम 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 पे यानी मुफस्सर बहस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदानियत और सोच और उनके फ़िक्र के ऐन मुताबिक जो अल्लाह तबारक ताला ने फरमा दिया कि शिरक नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह का कोई शिरक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, भले वो कोई भी हस्ती हो, भले उसका कोई भी मुकाम हो, वो वाहदाहु ला शरीक है। जी जी वह ऐनुल फ़िक्र है कि उसकी ज़ात के अलावा वो ज़ात है, वो अपनी ज़ात पे खुद है। जी जी हम उस ज़ात के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कोई आस्थान हो, कोई मरकज़ हो, कोई बात हो, कोई फैज़ हो, सब मुख्तसर एक बात में बयान कर देता हूँ कि बिइज़्न अल्लाह कुछ भी नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमें बहैसियत कौम कोई भी काम हम अपने आस्थान पे करते हैं, अपने घर पे करते हैं, अपने बिज़नेस में करते हैं, अपनी दुकानदारी में करते हैं, किसी मुकाम पे करते हैं, तो बिइज़्न अल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बगैर ये बोलना भी गुनाह है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुनाह कबीरा है। कबीरा है। तो जहाँ तक तौबा की बात है, इन तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा के बाद अल्लाह तबारक ताला ने एक रास्ता मग़फ़रत का रख दिया है। जी जी अशरा मग़फ़रत भी है। जी तो बिल्कुल। इसमें फिर मैं वो जवाहिर फ़रीद का हवाला दूंगा। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि एक बंदा रेगिस्तान में है जी और जी उसके पास 2 ऊँट हैं। 2 ऊँटों के ऊपर पानी भी है, ज़ादे राह भी है, तमाम ज़िंदगी का आसाइश का सामान भी है। वो एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठता और वो ऊँट गुम हो जाते हैं। जी जी तपती धूप है, सख्त गर्मी है। अब ये सोचें, एक लम्हा पीछे जाएं, ये सोचें कि ये इस बंदे की क्या पोजीशन होगी जिसका पानी भी खत गुम हो गया, जिसका किबला सामान भी, ज़ादे राह भी। जी जी बिल्कुल। तो इसी गम में जब वो करीबुल मरग हो जाता है तो फिर आंख लगती है। अल्लाह के फजल करम से बिज़्न अल्लाह वही ऊँट उसके पास होते हैं। जी जी तो ये सोचिए कि उसकी खुशी की इंतहा क्या होगी। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हजूर ये फरमाते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी में बाबा जी की ये बात है कि अल्लाह इतना खुश होता है जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तौबा करते हैं, तौबा का इरादा करते हैं, सलात तौबा अदा करते हैं, तो रब हमसे राज़ी हो जाता है इस अहद पे कि या अल्लाह ये दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तौबातन नसूह का वाक़या हमारे सामने है। जब हम मुसम्मम इरादे से अपने गुनाह से 2 रकात नमाज सलात तौबा के लिए बावजू होकर खड़े हो जाते हैं, नदामत के आंसू बहाते हैं। जी जी पहली रकात में 21 बार सूरह इखलास, दूसरी में 11 बार, जी जी और दोनों सजूद और रुकू में यही तकरार करते हैं, सुबहान रब्बी अल-अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी अल-अज़ीम, सुबहान रब्बी अल-आला। अगर हम इसमें इजाफा कर दें, ये जो नफली इबादत है इसमें आपको जो भी तरमीम करना चाहे कर सकते हैं, कोई भी इजाफी आयत पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं फ़र्ज़ के अलावा। तो अगर हम इसमें यह पढ़ लेते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, तो फिर उसकी शान बयान करना बाकी रह जाता है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मैं जब एक बंदा बशर उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार सच्चे दिल से तौबा करता है और ये मुसम्मम इरादा करता है, जब वो या रहमुर राहिमीन पढ़ता है तो मैं उसके कुरब में आके उसके गुनाह माफ़ कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सहरी के लम्हात जो हैं ये भी तौबा के हैं और ये तौबा के हैं। बजाय हम टेलीफोनिक या मीडिया के ट्रायल देखते रहें या कुछ करते रहें, इससे बेहतर है सहरी और अफ्तार के वक़्त वो अल्फाज अदा करें जो मसनून आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जी जी बिल्कुल। सहरी जो है ये हमारे नसीब में है। आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका इरशाद है कि सहरी अगर आप नहीं करते, कुछ नहीं खाते, 1 घूंट पानी पी लो क्योंकि ये भी बबरकत है। जी जी बिल्कुल। और ये मज़े की बात है, ये हमारा नसीब है कि आका का फरमान है। यहूदियों को सहरी नहीं नसीब, उनके फलसफे में अल्लाह ने रखी ही नहीं सहरी, ये बबरकत खाना, ये हमें ही अल्लाह तबारक तआला ने सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद अता किया है। सुभान अल्लाह। तो बात ये है कि हासिल कलाम ये है, हमारे से गुनाह होते हैं, हम गुनाह के पुतले हैं। अबू आदम से लेकर हमारे से गुनाह होते आए हैं, अगर नहीं हुए तो आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद ज़ात और अंबिया इकराम है, सुभान अल्लाह, या औलिया इकराम है। औलिया इकराम से भी अगर कोई गलती हुई है तो उन्होंने रुजू अल्लाह किया है तज़किया नफ्स के ज़रिए। तज़किया नफ्स बहुत ज़रूरी है। तज़किया नफ्स सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आप अपने बिस्तर पे जब लेटते हैं तो ये सोचेंगे आज मैंने कौन कौन सा झूठ बोला, कौन कौन सा गुनाह किया है, उसकी आप तौबा करें, इस्लाह करें।
क्या बात हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह हुज़ूर ने फरमाई थी। जब उनके पास मुरीद होने के लिए आए तो उन्होंने कहा बेटा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हुज़ूर मैं बहुत बड़ा जानी हूँ, गुनाहगार हूँ। उन्होंने कहा अब क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं मुरीद होने आया हूँ। तो आपने कहा सिर्फ सच्चाई ना छोड़ना, एक सच बोलते रहना। सुभान अल्लाह। सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जब आप किसके सामने जाके बोलेंगे कि मैंने ये गुनाह किया है, अंदर ही से शर्मिंदा हो गए ना। तो ये जो शर्मिंदा होना है ना, सहाबा ने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कहा या रसूल अल्लाह, हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वसवास हमें घेर लेते हैं। आपने फरमाया फिर क्या करते हो? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम फ़ौरन झटक देते हैं कि यही निशानी ईमान की है। सुभान अल्लाह। जब आप सजदे में जाते हैं, आंसू नदामत के बढ़ाते हैं और तौबा करते हैं सच्चे दिल से। देखिए कायम रहना, जी बिल्कुल। इश्क और मोहब्बत तभी चलती है महबूब के साथ अगर उसके वादे को पूरा करें, उसके अहद को पूरा करें। बेशक। तो अगर हम इस बात पे अल्लाह हमें इस्तकामत दे खड़े रहें तो बाखुदा वल्लाह खुदा अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, बहुत बड़ा गफूर रहीम है। वो तो माफ़ करने के ज़राए ढूंढता है और बेनिफिट देता है कि ये तरीका इस्तेमाल करो। आका करीम की ज़ुबानी मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, मैं पूरी उम्मत को माफ़ कर देता हूँ। बेशक 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 बिल्कुल। और कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने पाक कुरान में इरशाद फरमाया, सूरह लुक़मान है और आयत नंबर 13 है, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और ये कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ख़ुद फरमा रहे हैं कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और एक जगह और इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो ये जब बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो यकीनन वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आज सना खान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है और उन्हें सुनने के लिए आज ज़िली सदर बज़्म फैज़ान फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जनाब मलक शाहिद इमरान साहब तशरीफ़ फरमाए। वो भी आज के इस खुसूसी प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं उन्हें दोबारा खुश आमदीद कहूँगा। आइए एक खूबसूरत कलाम जो है वो समाअत करते हैं। सना खान मुस्तफ़ा बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत के साथ और ये खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं। और मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत सारे अवार्ड हासिल किए, लेकिन अक्सर मैं कहा करता हूँ कि इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं कि मेरी सरकार ने, मेरे रब ने इन्हें अपने प्यारे महबूब की सिफ़त व सना के लिए पसंद किया है, चुन लिया है। इससे बड़ा इनाम कोई नहीं, इससे बड़ी सिफ़त व सना और इससे बड़ा जो है एज़ाज़ कोई नहीं। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद वसीम कादरी साहब, खूबसूरत कलाम जो है हमारी समातों के हवाले कीजिए। जनाब अलहाज खालिद जावेद चिश्ती साहब, आपके हुक्म पे कलाम की चंद अशार पेश करता हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाबाना, आदिल मैं तुझे रख लूँ ऐ जलवाए जाना ना, आदिल मैं तुझे रख लूँ ऐ जलवाए जाना ना, आदिल मैं तुझे रख लूँ। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो क्या बात, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना,
दिल में तुझे रख लूं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। आ दिल में तुझे रख लूं। पीने को तो पी लूँगा, बस अर्ज़ ज़रा सी है। पीने को तो पी लूँगा, बस अर्ज़ ज़रा सी है। अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना। पाक पतन का साकी हो, बगदाद का मैं खाना। आ दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी, आप ही मोहम्मद की नज़रों से सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी, आप ही मोहम्मद की नज़रों से सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। नाज़रीन सामीन, बात शिर्क पे हो रही है और हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मांगना है। कायनात का खालिक अता करने वाला है, कायनात का खालिक राज़िक है। वही इंसान को ज़िंदगी अता करता है, वही इंसान को मौत देता है। रब्बे कायनात जो है वो रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। हर एक चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है और हमने उसकी ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। ये बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह कबीरा है। इसका कफ़ारा भी नहीं है और खालिक मालिक अगर चाहे तो वो कुदरत रखता है, माफ़ फरमा सकता है, माफ़ फरमा दे। लेकिन बड़े जो गुनाह हैं इनकी माफ़ी बिल्कुल नहीं है, तो हमें इनसे बचना है। नाज़रीन व सामीन, मैं अपनी मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वसीम भाई, आप सहरी की इस खुसूसी नशरियात में तशरीफ़ लाए, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहें? जी, सहरी के इन पुरनूर लम्हात में हम यहाँ पे हाज़िर हैं। मेरा यही आपको पैगाम है कि पिछले साल काफ़ी लोग ऐसे थे जो हम में थे और इस साल नहीं हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि ये लम्हात आपकी ज़िंदगी में अगर आए हैं तो इनका फ़ायदा उठाएं। और ये बाबरकत घड़ियाँ हैं सहरी की, इसमें जितना हो सके अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा कीजिए, पिछले गुनाहों पे माफ़ी मांगे, आइंदा नेकी की तौफीक मांगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत बड़ी वसी है और इन दिनों में तो अल्लाह पाक की रहमत चमाचम बरस रही है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने अमाल का जायज़ा लेते हुए तौबा की जाए ताकि अल्लाह पाक आप पर अपना करम फरमाए। जी, बहुत शुक्रिया जनाब मलक शाहिद इमरान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, स्टूडियो का हिस्सा बने। और हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब जो कि खलीफा मजाज हैं आस्ताना आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, आपका बेहद मशकूर हूँ, स्टूडियो का हिस्सा बने। नाज़रीन व सामीन, इंशाअल्लाह सहरी की खुसूसी नशरियात में कल इसी वक्त आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107
मंडी बहाउद्दीन के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।